आपके घर में क्या है, आपके घर में आपकी बुआ, आपकी मम्मी, आपकी भाभी, सब लोग लाइन से बैठा है लोग, और जितना ही टीवी में रो रहा है लोग उतना ही लोग बाहर रो रहा है। ये ठीक है। मान लीजिए बारात आया, ठीक है। अब बारात पे क्या होता है, लड़का लोग चढ़ के या ऑर्केस्ट्रा पे चढ़ के या गड़बड़ कर देता है, तो क्या होता है, मारा मारी शुरू हो गया। तो बीवी को बीबी बोलिए, अच्छा हम बीबी को वाइफ बोलिए, बतिया तो एक है ना। वाइफ को बीबी बोलिए, अच्छा हम बीबी को वाइफ बोलिए, बात तो एक है। कहीं बीवी को गलती से टीवी बोल दोगे तो क्या होगा, कूच देगी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल, बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट एपिसोड में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अगले पार्ट्स को देखेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने कवर किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, पार्थेनोजेनेसिस को, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार और देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको सिनगैमी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सिनगैमी देखने को मिलेगा, विच इज आउटसाइड द बॉडी, और ज्यादा नंबर्स में गैमेट बनाए जाएंगे, मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी, ताकि जो चांस है वो बढ़ाया जा सके फर्टिलाइजेशन होने का, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नंबर में इसलिए बनाए जाएंगे, अगर फीमेल गैमेट्स एक ही बनाया गया तो हो सकता है अगर कोई आके उसे खा गई, कोई बड़ी फिश आके उसे खा गई, तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन न हो, स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए ज्यादा नंबर में बनाए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का जो चांस है वो बढ़ाया जा सके। एग्जांपल है आपका बोनी फिश और एम्फीबियंस। क्या एग्जांपल है आपका, बोनी फिश और एम्फीबियन, ठीक है। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। जो ओवम के जो नंबर है ना, यानी कि एग के जो नंबर हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल गैमेट, एज कंपेयर टू मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म का जो काउंटिंग होता है, स्पर्म का जो नंबर होता है वो लार्ज नंबर में होता है। किस में होता है, बहुत ज्यादा नंबर में होता है, ज्यादा स्पर्म बनाए जाते हैं, और जो आपके एग्स है ना वो कम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कम बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका मेमल्स, बर्ड्स, अर्थवर्म, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए, इजी है, कैसे भूल सकता है, इतना इजी कैसे भूल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। काफी टाइम से पिछले लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी को नहीं देखा था, केवल नोट्स ही देखे थे, ठीक है। इस नेक्स्ट अब हम एनसीईआरटी में गए, एनसीईआरटी नाराज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। द मोस्ट विटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रीफेस द फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है कि जो गैमेट बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट बने हैं, वो फ्यूज हो, उनका मिलना जरूरी है, और उनके इसी मिलन को हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। बहुत सिंपल है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड में। कैसा होता है, डिप्लॉयड में, ठीक है। देखिए, अब इस चीज में कुछ तो है नहीं, एक आपको वही पुराना वर्ड मिला है सिनगैमी, और सिनगैमी के बाद से जाइगोट, ठीक है। कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा बस इमेजिन करते चलो, इमेजिन करते चलो, वो चीजें नहीं बोलेंगी। सिनगैमी को याद करने का आपको ट्रिक बताया दिया हूं। सीन, आपके घर में कोई सीन चल रहा है, ठीक है, आप गए रिमोट लेके सीन को चेंज कर दिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सीन चल रहा है और उसमें कुछ ऐसा सीन हो कि इमोशनल हो, जो सीन चल रहा है, जो सीरियल चल रहा है, उसमें जो लेडी हैं, जो औरतें हैं, वो रो रही हैं, ठीक है। और आपके घर में क्या है, आपके घर में आपकी बुआ, आपकी मम्मी, आपकी भाभी, सब लोग लाइन से बैठा है लोग, और जितना ही टीवी में रो रहा है लोग उतना ही लोग बाहर रो रहा है। आप देखिएगा, कई बार ऐसा होता है, जितना सीन टीवी में चल रहा है, जितना वो लोग रोता है, उतना ही घर की जो लेडी लोग है वो भी लाइन से बैठ के रोती है। हम कई बार अपने घर में ही देखे हैं, आपके घर का भी होगा यही हाल, देखिएगा। अगर उस कंडीशन में आप सीन को चेंज किए तो समझ जाइए इतना पीटे जाएंगे, इतना पीटे जाएंगे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। हो सकेगा तो घर से लोग बाहर के बाहर भी निकाल देगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सिनगेमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफ्टन यूज फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। देखिए इस सिनगेमी के प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, एक और वर्ड से जाना जाता है, एक और प्रोसेस से जाना जाता है, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो आप सिनगेमी भी बोल सकते हो और आप फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। दोनों आपके हाथ में, ठीक है। मान लीजिए बीबी को बीबी बोलिए, अच्छा हम बीबी को वाइफ बोलिए, बतिया तो एक है ना। वाइफ को बीबी बोलिए, अच्छा हम बीबी को वाइफ बोलिए, बात तो एक है। कहीं बीबी को गलती से टीवी बोल दोगे तो क्या होगा? कूच देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। The term syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably, ठीक है। देखिए ये दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं, दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। However, it has to be maintained her that in some organism like roti, fresh honey bees, and even some lizard and birds, turkey के bird, the female gametes undergoes development of new organism without fertilization। बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ बात बोल दिया जी। तो गड़बड़ हो जाएगा, ह्यूमन के केस में भी ऐसा हो तब तो हम लोग कोई पूछ भी नहीं करेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पर ये भी बताया जाए कि आप लोग देखिए, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि फर्टिलाइजेशन का मतलब दो गैमेट्स का मिलना, फ्यूजन होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जज साहब, यहाँ पर यह भी बात नोट किया जाए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे रोटी फ्रेश हो गया, हनीज भी हो गए, कुछ लिजॉर्ड की बात की जा रही है, सारे लिजॉर्ड की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। मान लीजिए बारात है, ठीक है। अब बारात पे क्या होता है, लड़का लोग चढ़ के या ऑर्केस्ट्रा पे चढ़ के या गड़बड़ कर देता है, तो क्या होता है, मारामारी शुरू हो गया। तो पूरे बारात को आप दोषी नहीं दीजिएगा, ठीक है। कुछ ही आदमी को बोलिएगा कि दोषी। उसी तरह से सारे लिजार्ड को आप नहीं कह सकते, सिर्फ कुछ ही लिजार्ड, ठीक है। कुछ ही लिजार्ड। और बर्ड्स, कौन से बर्ड्स? टर्की के बर्ड्स। उनके अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिट्स एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। क्या करती है? फीमेल गैमिट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसको किसी मेल गैमिट की जरूरत नहीं होती है। और जब एक फीमेल गैमिट खुद क्या बना लेती है? एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो बोलोगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म from female gamete without fertilization is known as parthenogenesis, ठीक है। सब मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि उसको मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, उसको बारात की जरूरत नहीं है, उसको बाराती और जो मतलब दामाद की जरूरत, दामाद कह सकते हो, मतलब उसको किसी मेल गैमेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा ही हम लोगों के भी केस में हो जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को कोई दामाद अपना नहीं बनाएगा यार। हम लोग तो, हम सुने बड़ा ससुरारी में इज्जत सम्मान होता है, सब खत्म हो जाएगा। चलिए जो सिस्टम हम लोगों का अच्छा है। वेयर डज सिनगेमी अकॉर्स, ठीक है। देखिए अब आपको ये तो पता चल गया होगा एक मेल गैमेट दूसरा फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे, प्रोसेस होगा सिनगेमी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो प्रोड्यूस होगा वो है जाइगोट। क्या है? वो है जाइगोट। अब ये सिनगेमी भाई होगा कहाँ? In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water, ठीक है। देखिए सिनगैमी होगा बाहर के मीडियम में, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है एम्फीबियंस एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जब बाहर होगा तो किसी मीडियम में होगा और वो मीडियम है पानी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इसके अंदर सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं, इसी तरीके के गैमेट फ्यूजन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन में इन्होंने क्या लिख दिया है, इतनी बड़ी लाइन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ी थ्रेड, थोड़ी बैलेंसिंग शो करते हैं कि अगर ज़्यादा नंबर में मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्हें ही ज़्यादा नंबर में फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस होंगे, ताकि जो चांस है फर्टिलाइजेशन को वो बढ़ाया जा सके, ठीक है। Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gamete into the surrounding medium water in order to enhance the chance of syngamy, ठीक है। देखिए अब इतनी बड़ी लाइन में इन्होंने क्या लिख दिया है, इतनी बड़ी लाइन में सिर्फ यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ी बैलेंसिंग शो करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी बैलेंसिंग शो करते हैं कि अगर ज्यादा नंबर में मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उतने ही ज्यादा नंबर में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ताकि जो चांस है फर्टिलाइजेशन का उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। This happened in the bony fish and frog where a large number of offspring are produced, ठीक है। देखिए अब ये कहाँ होता है, बोनी फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर, जहाँ पर लार्ज नंबर में जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। चलिए अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वेलनरेबल टू द प्रीडेटर थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, ठीक है। अब सबसे बड़ी रीजन और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ऐसी फर्टिलाइजेशन का, आप फ्रॉग को देखिए, एक फ्रॉग बहुत सारे अंडे को देती है। अब सभी तो बहुत सारे अंडे हैं, बहुत सारे लार्वा देती है। अब वो सब डेवलप हो रहे हैं, अब डेवलप होते टाइम तो कुछ तो टाइम लेंगे ही डेवलप होने में, कुछ तो टाइम वो अपना लेंगे ही। तो इस डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई बड़ी फिश आकर, कोई बड़ा प्रीडेटर आकर उन्हें खा गया तो हो सकता है वो एडल्टहुड तक जाए ही ना, ठीक है, एडल्टहुड तक सर्वाइव ही ना कर पाए। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यही है, ठीक है। अभी मान लीजिए जो लार्वा है एडल्ट पोजीशन में, तब तक कोई मछली आ गई इनके पास और कहेगी कि सुनो लार्वा, हमारा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, चलो हमारे पीठ पे बैठ जाओ, चलो हमारे घर चलो, हमारा थोड़ा शरीर दबा देना, बहुत दर्द कर रहा है, लेके चली जाएगी और ले जाके खा जाएगी। क्या होगा, कोई दूसरा मछली आएगा, देखेगा इतना लार्वा है तो क्या करेगा, अपना वो कहेगा चलो 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 हमारे घर चलो, कुछ काम वाम करवाएंगे तुमसे, लेके जाएगा, खा जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि उन लोगों का कोई फिक्स नहीं है, डेवलप होंगे कि क्या होंगे, कोई फिश खा गई, कुछ भी खा गया, कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यह एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एंड ए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सिनगैमी occurs inside the body of organism, hence the process is called internal fertilization, ठीक है। देखिए कई सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो जो बिलोंग करते हैं फंजाई को, हायर एनिमल्स को, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। यह सब क्या है गाइज, ऐसा इसलिए होता है, यह सब क्या होते हैं, यह सब एग्जाम्पल है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, यह सब क्या करते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता तो है, सिनगैमी होता तो है, लेकिन इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों, बिकॉज यह बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete, ठीक है। देखिए इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एग है वो तो फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा, और यहाँ पर वो एग मूव नहीं करेंगे, वहाँ पर मेल गैमेट आएगा और फ्यूज होगा, ठीक है। चलिए in organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it, ठीक है। देखिए इनमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, और जो मूव कर सकता है उसको पहुंचना होता है एग तक, ताकि वो उसके साथ फ्यूज कर सके, ठीक है।
इन दीज इवेंट थ्रू द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए ऐसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर भले ही जो मेल गैमिट है, जो स्पर्म है वह ज्यादा बने, वह लार्ज नंबर में बने, लेकिन जो प्रोडक्शन है एग का वह कम होता है। ठीक है, in seed plant however the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube। ठीक है, देखिए कई ऐसे सीड प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो आपकी मेल गैमिट है वो मोटाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो कैसे होंगे? वो पोलन ट्यूब के द्वारा, यानी कि फ्लावर की बात यहाँ पे हो रही है। कई ऐसे प्लांट होते हैं, कई क्या सभी प्लांट के अंदर ऐसा होता है, देखिए एंथर से बने हुए पोलन ट्यूब, वो मोटाइल तो है नहीं, खुद तो मूव कर सकते नहीं, तो किसी ना किसी मीडियम से यहां तक तो पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ तो मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, ये सब अलग अलग मीडियम होते हैं। ठीक है, और इसी को यहां से मूव करके, एयर के थ्रू मूव करके, इंसेक्ट के थ्रू मूव करके कहां तक पहुंचना होता है? फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर्स में ही बताया था, हम लोगों का बारात निकलता है, तो हम लोगों का जब बारात निकलता है तो मान लीजिए फीमेल तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब गाड़ी से हम लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, कुछ लोग प्लेन से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, ससुराल करने जाते हैं, तो वैसे ही उस चीज को हम लोग बोलते हैं बाराती। ठीक है, लेकिन ये लोग जब पहला बार जाता है तो अपने ससुराल जाता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। समझ गए ना? चलिए, तो गाइज अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, सीरियस नहीं होना है किसी भी चीज को लेके, मस्ती के साथ पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।